हेलो फ्रेंड्स, मनीषा यूनिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन। यह आंदोलन भीलों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए शुरू हुए थे, जिसमें पहला आंदोलन भगत आंदोलन था, जो वागड़ क्षेत्र में हुआ था। भीलों के लिए, जो भील जनजाति थी उनके लिए हुआ था। इसके जो प्रवर्तक थे, शुरू करने वाले, वह गुरु गोविंद गिरी थे, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर बांसिया क्षेत्र में हुआ था। इनको एक उपनाम से जाना जाता था, भीलों के गुरु, क्योंकि इन्होंने भीलों के लिए कई आंदोलन लड़े, आंदोलन किए। यह आंदोलन होने के कई कारण थे। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, आध्यात्मिक कारण था। इस तरीके से जागीरदार इन पर शोषण किया करते थे। इस वजह से यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन से पूर्व एक सभा की गई, जो संप सभा थी। यह सभा 1883 में आश्विन पूर्णिमा को सिरोही में हुई थी। यह सभा महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से हुई थी। इस संप का अर्थ था एकता, भाईचारा, प्रेम भाव। इस सभा में 10 नियम रखे गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1903 में प्रथम अधिवेशन व बैठक बुलाई, जो पहली बैठक सिरोही में हुई और द्वितीय बैठक 1908 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुई थी। जब द्वितीय अधिवेशन हुआ तो गुरु गोविंद सिंह मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को लेकर चले गए थे। फिर मानगढ़ पहाड़ी पर एक हत्याकांड हुआ, जिसे मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कहा गया था, जो 1913 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 में यह मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही हुई थी, जिसमें गुरु गोविंद गिरी भीलों को लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा व अंग्रेजों की सेना ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी इनके ऊपर, जिससे 1500 भील मारे गए थे। और इस आंदोलन की वजह से व इस हत्याकांड की वजह से गुरु गोविंद सिंह के पैर में गोली लग गई थी। इस आंदोलन को वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। कहा जाता है कि ईडर जेल में गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाकर भेज दिया गया था, जो कि गुजरात में है, और इनका अंतिम समय कंबोई स्थान, जो कि गुजरात में है,
जिसको कम्बोज भी कहा जाता है, वहाँ पर इनका अंतिम समय बीता था। जो मानगढ़ धाम मेला है वह मानगढ़ पहाड़ी पर ही लगता है। जो मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको यह मेला लगता है। आदिवासियों का मेला भी इसी ही को कहा जाता है। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। दूसरा आंदोलन एकी आंदोलन था, जो एकता का प्रतीक था। इस एकी आंदोलन को मातृकुंडी आंदोलन भी कहा जाता था और भोमट आंदोलन भी कहा जाता था, क्योंकि भोमट क्षेत्र पर यह आंदोलन हुआ था। एकता के लिए यह आंदोलन किया गया और जो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर भी यह आंदोलन हुआ, जिसके प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत थे। इनका जन्म 1886 में कोल्हारी उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। यह आंदोलन उदयपुर के सिरोही व उदयपुर के जो भील थे उनके लिए किया गया था। इस आंदोलन में मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और भीलों का बाबूजी भी कहा गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था एकी आंदोलन का उद्देश्य था एकता स्थापित करना। इसी कारण से इसे एकी आंदोलन कहा गया था। और जो भोमट क्षेत्र पर यह आंदोलन हुआ था, उदयपुर के भोमट क्षेत्र पर यह आंदोलन हुआ था, इस वजह से इस आंदोलन को भोमट आंदोलन भी कहा गया। तीसरा आंदोलन है लसाड़िया का आंदोलन, जिसके प्रवर्तक संत मावजी थे। यह वागड़ क्षेत्र में हुआ था और जो भील थे उनमें आध्यात्मिकता का संचार करना इस आंदोलन का शुरू होना था। इसके बाद चौथा आंदोलन था मीणा जनजातीय आंदोलन, जो कि 1924 से 1952 तक हुआ था। जिस मीणा जाति के दो वर्ग थे, जमींदार जो कि पैसे वाले होते थे और जो चौकीदार मीणा थे वह गरीब मीणा होते थे, जिनके पास ना तो जमीन रहती थी, आर्थिक स्थिति खराब रहती थी, इसलिए इनको चौकीदार नाम दिया गया। जो जमींदार थे उनके पास जमीन होती थी खेती करने के लिए और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती थी, और जो चौकीदार थे उनकी मीणाओं की जो पैसे वाले मीणा होते थे उनकी चौकीदारी और रखवाली करते थे और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते थे। इस कारण इसको चौकीदार मीणा कहा गया था। और जो 19वीं सदी थी, जो कि जयपुर राज्य में 19वीं सदी में जयपुर राज्य में चोरी, डकैती, छेड़छाड़, लूटपाट आदि घटनाएं बढ़ने लगी थी, जिसकी जिम्मेदारी मीणा को ठहराया गया। जिम्मेदार मीणा को ठहराया गया था कि ये जो चोरी, डकैती, छेड़छाड़
लूटपाट होती थी वह इन्हीं के कारण होती थी। उसके बाद यह जयपुर राज्य में दो कानून पारित किए। पहला था क्रिमिनल क्राइम एक्ट 1924, जिसके अंदर मीणाओं को अपराधी माना गया और दूसरा कानून जयराम पेशा व जरायस पेशा भी कहा जाता था, जो 1930 में हुआ था, जिसमें मीणाओं को प्रतिदिन पुलिस में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। मीणा जनजाति के लोग मीणा जनजाति के लोग जो दो कानून थे उनको समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके लिए इन्होंने एक सुधार समिति का गठन किया 1930 में। छोटू राम थे जिन्होंने इस सभा में मीणाओं को आंदोलन के लिए भागीदार बनाया और 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणाओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसका अध्यक्ष मुनि मगन सागर था। इस सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों को भी छूट दे दी थी। इस सम्मेलन के बाद महिलाओं को और बच्चों को छूट दे दी गई थी और जो लक्ष्मी नारायण झारवाल थे उनके प्रयासों से 1952 में इस आंदोलन को समाप्त किया।